हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। सभी को नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में वेलकम करता हूं। बेटा, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का एक चैप्टर है रियल नंबर, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं बेटा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है बेटा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसे आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे एचसीएफ क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे ये दोनों चीजें, और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आपको निकालना है। एक नंबर है आपका 24 एंड 36। ये नंबर दे रखे हैं बेटा दो। अब इन दोनों नंबरों में आप एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 24 का आप क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? प्राइम फैक्टर। और ये कैसे निकालेंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रखे हैं, एक बार देख सकते हैं आप। तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, अगेन 2, 2 3 जा 6 एंड 3, 3 1 जा 3। इस तरीके से आप 24 के फैक्टर निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टर निकाल लिया आपने। अब 36 का भी निकाल लीजिए बेटा। 36 के क्या निकलेंगे, देखिए, ये भी 2 से होगा। 2 से आपको कैसे पता चल रहा है कि कोई नंबर 2 से कब हो रहा है, 3 से कब हो रहा है बेटा? इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल की भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, प्लीज आप वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए, अगर वंस प्लेस पर कोई भी इवन नंबर हो तो बेटा वो 2 से ही डिविजिबल होगा। तो इसे भी आप 2 से कर सकते हैं। क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड एक इसे दे देंगे, तो 2 8 जा 16। ठीक है। अब फिर 2 से होगा, 2 9 जा 18, 2 से होगा, 3 से होगा। अब 3 से होगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3। तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, 24 के क्या क्या फैक्टर निकल के आए हैं आपके पास, 2 2 2 एंड 3, 2 2 2 एंड 3 मीन्स 3 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम 3 आया है। ठीक है बेटा। 36 के देखिए क्या है, 36 के फैक्टर निकले हैं 2 2 3 एंड 3 मीन्स 2 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 3 आया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमने फैक्टर निकाल लिया, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पावर की फॉर्म में। मीन्स यहां पर 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3। और यहां पर 3 कितनी बार है, एक ही बार है, 3 लिख लीजिए। ऐसे नीचे में 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। ये कर लिया हमने। इसके करने के बाद अब आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबरों के बीच में। एलसीएम क्या बताया मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम किनका निकालना है, 24 एंड 36। 24 और 36 में एलसीएम निकालने के लिए आप क्या देखेंगे बेटा, यहां ध्यान दीजिएगा। ये अब मेन आया है, देखो, हमेशा जब भी एलसीएम निकालो 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो उसमें पावर देखो बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, हाईएस्ट पावर कौन सी, इस दोनों में 24 और 36 में 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है बेटा? एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखनी है और एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो कौन सी लेंगे, हाईएस्ट पावर वाली लेंगे। यहां पर ले लिया हमने 2 की पावर 3। ठीक है, क्लियर। अब 3 में देखो,
3 में हाईएस्ट पावर किसकी है? यहाँ पर 3 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर 1 मान लो, ठीक है। 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो कौन सा लें, 3 की पावर 2 वाला हमने ले लिया, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेनी है, ध्यान रखना बेटा, एलसीएम जब भी निकालो 2 नंबर का 3 नंबर का, तो हाईएस्ट पावर देखना है। तो मल्टीप्लाई कर लो, आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 जाए 6 मत कर देना, 2 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, एंड 3 3 जा 9, 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 72, ठीक है बेटा। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 72। अब एचसीएफ देखो कैसे निकालोगे, HCF 24 एंड 36। अभी मैंने बताया इसमें आपने हाईएस्ट पावर देखा है, एचसीएफ में आपको लीस्ट पावर देखनी है। अब 2 की लीस्ट पावर कौन सी है, 3 है या 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो कौन सा लोगे आप, 2 की पावर 2 वाला लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर में लीस्ट कौन सा है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 वाला ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 इंटू 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 12, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकालेंगे और इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर देखनी है एलसीएम में और एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखनी है, क्लियर। तो इस तरीके से इन दोनों नंबरों का हमने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अब इनको हम वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा, देख लीजिए, देखिए ये देखिए, मान लीजिए एलसीएम 24 एंड 36, 24 और 36 का एलसीएम क्या निकला था आपका, 72 निकला था। मीन्स इन दोनों नंबरों का एलसीएम दे रखा है आपको, एचसीएफ आपको निकालना है। या फिर वेरीफाई कर लेते हैं, पहले निकालने वाली चीजें बाद में कर लेंगे। देखिए एचसीएफ भी दे रखा है आपको, सॉरी एचसीएफ है ये 24 एंड 36 का एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, देखो बेटा, ये एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये देखो बेटा, दो नंबरों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। अब ये दो नंबर आपके क्या है, एक 72 सॉरी एक 24 और एक 36 है। क्या है, 24 एंड 36, ये दो नंबर थे आपके। इसका हमें क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वेरीफाई करना है बेटा, ठीक है। और एलसीएम, उन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना निकला है, एक निकला है 72 और दूसरा क्या निकला है, एचसीएफ क्या निकला है, दोनों नंबरों का, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ है 12। क्या ये दोनों इक्वल आते हैं, करके देखते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 24 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कर लीजिए यहां पर रफ में, देखिए 24 2 6 दूनी 12 और 2 14 3 चौके 12, ठीक है बेटा, ऐसे कर सकते हैं आप, 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7। क्या आया ये 864 है। इस तरफ क्या आ गया आपका 864। अब 72 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड ये आ जाएगा 1 को अगर 7 और 2 से करोगे तो सेम एज इट इज यही आएगा, ये आएगा 4 6 8 आ गया 464। देखिए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया बेटा आपका। तो इस तरीके से कभी भी आपको एक एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ निकालना हो और दो नंबर्स दे रखे हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। ये दो नंबर दे रखे होंगे, एलसीएम दे रखा होगा, एचसीएफ निकालना होगा। इन चारों में से एक चीज मिसिंग होगी और
3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, तो वो सारी चीज़ें आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस तरीके से इससे रिलेटेड सारे सम्स आप कर सकते हैं बेटा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही है बेटा। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, एंड आगे ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।